श्री नगर की खातून टीचर उरफाना अमीन को नेशनल टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। उरफाना अमीन नेशनल टीचर अवार्ड हासिल करने के लिए दारुल हुकूमत दिल्ली गईं। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम, सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्ट्री और दीगर कई अहम शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा बने। उरफाना अमीन इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सौरा श्रीनगर में खिदमात अंजाम दे रही हैं। एक्चुअली ये हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उनने मेरा काम देखा, मतलब मैं एक्टिविटीज़ भी करवाती हूँ, क्लस्टर हेड भी हूँ, क्लस्टर के पूरा एजुकेशन देखती हूँ, ये इंटरेस्ट की है मुझे ड्यूटी अपने प्रिंसिपल सर ने। हैंड होल्डिंग करती हूँ। हमारे पास 14 स्कूल्स हैं जिसमें 9 मिडिल स्कूल्स, 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 2 हाई स्कूल्स हैं। मैं इन स्कूल्स में जाती हूँ जहाँ पे भी कभी प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी एजुकेशन में, क्लासरूम ट्रांजैक्शंस में, वो मैं करती हूँ। तो सर ने मेरा ये सब काम देखा, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर नेशनल अवार्ड। मैंने पहले नेगेट किया, लेकिन जब सर मेरे पीछे पड़ गए, बिल्कुल जैसे एक बड़ा भाई, एक फादर पीछे पड़ता है कि नहीं ये होना ही होना चाहिए। मुझे ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को यहाँ पे कहा था, बट ही वॉज फर्स्टली आफ्टर मी। उरफाना अमीन का नाम उन 50 असातिज़ा में शामिल किया गया जिन्हें यूटी से नेशनल टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। उनका ताल्लुक बगाते शुरलाल बाजार श्रीनगर से है। ये मास्टर ग्रेजुएट टीचर हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में 154 अफराद को शॉर्टलिस्ट किया गया था। एप्लीकेशंस पूरे मुल्क से गई थी। चूँकि उरफाना अमीन की खिदमात बहुत अच्छी थी, इनके दोस्त इनसे काफी मुतासिर थे। उन्हीं के कहने पर इन्होंने नेशनल टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई किया। मुझे सब लोग कहते थे, मतलब मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, घर वाले हैं या प्रिंसिपल सर है, मेरे हायर अप्स जितने भी हैं, वो सब कहते थे आप इतना काम करती हो, आप अवार्ड के लिए। मैं आपको इतना भी बता दूं, जब मैं 9-10 में काम कर रही थी, उन दिनों में डाइट श्रीनगर में काम करती थी। उन दिनों हमारे मतलब एजुकेशन में एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, यूनियन प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कयूम। वो मुझे हमेशा कहते थे उरफाना इतना काम करती हो, तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, बड़ो फाइल। मैं कहती सर मैं अवार्ड के लिए नहीं कर रही हूँ, अवार्ड के लिए नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब इतना सर्विस, मोर देन 24 ईयर्स होने लगे मुझे सर्विस में, तो मुझे लगा कि नहीं, जिनको मैंने हैंड होल्डिंग की वो आ गए, नाउ आई मस्ट ऑल्सो कम। और वो भी बहुत करते थे, मैम प्लीज आप आ जाइए। उरफाना अमीन ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस पूरा किया, फिर इसके लिए अप्लाई किया। 90 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के होते हैं, 20 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स के होते हैं और 80 पॉइंट्स परफॉर्मेंस के हासिल करने होते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू फेस किया, 10 मिनट की प्रेजेंटेशन दी। ये क्यों इस अवार्ड के लिए मुंतखब की जाएं, इस फैसले को सही करार देने के लिए इन्होंने बताया कि इनमें क्या सलाहियत है। उरफाना अमीन ने NCERT, चाइल्डहुड केयर, इन सारे मौज़ूआत पर शुरुआत से ही काफी ज्यादा काम किया है। मैंने कहा ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया तो पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन आपको हर चीज के लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना था, वीडियोग्राफी प्रूफ देना था। मेरे पास, मैं ज़्यादा फोटोग्राफ्स लेती नहीं थी, तो मुझे ये जमा करने पड़े इधर उधर। लेकिन मेरे पास बुक्स थी जो मैंने लिखी थी, मेरे पास बाकी प्रूफ्स थे जो मैंने दे दिए, और एक लेटर लिखना था नेशनल जूरी को ऑफ 1500 वर्ड्स कि व्हाई डू आई थिंक दैट आई एम फिट फॉर दिस अवार्ड। इसके अलावा आपको ऐसे मिनिमम 5 बच्चों का नाम देना था जिनकी लाइफ मेरी वजह से चेंज हुई होगी और वो रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हूँ। तो मेरे पास जो मैंने लेटर में भी मेंशन किया था, लगभग मुझे लगता है लेटर में मैंने 50, कम से कम 50 का नाम दिया। उरफाना अमीन जम्मू कश्मीर में तालीमी मैदान में तवील अरसे से बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। उरफाना अमीन की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल लाइन टीचर की हैसियत से साल 2002 में तकर्रुरी हुई। 2007 तक मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग पोस्टिंग्स के दौरान उरफाना अमीन काम करती रहीं और CWSN के साथ भी जुड़ी, जहां से इनको मौका मिला कि ये नेशनल टीचर अवार्ड के लिए अप्लाई करें।